नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार साहू। आप देख रहे हैं सिद्धांत 24 न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रयागराज त्रिवेणी संगम महाकुंभ में आस्था की डुबकी, देश विदेश से सनातनियों ने आकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। हमारे बीच में भाजपा जिला मंत्री ने अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाया है, जो अपना अनुभव मीडिया से साझा किया। बने रहें सिद्धांत 24 न्यूज चैनल के साथ, देखें पूरी खबर। आज हमारे बीच में भाजपा जिला सिंगरौली के जिला मंत्री प्रबंधर द्विवेदी जी हैं। तो आइए इनसे महाकुंभ पे कुछ चर्चा करेंगे। अभी आपने परिवार सहित महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आप लोग गए थे, तो कैसा रहा, उसके संबंध में क्या कहेंगे आप? रजनीश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा महापर्व, जो 144 साल बाद आया, तो हम धन्य हैं। हमारा यह जन्म, जो वास्तव में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम ये जो काल जो है अमृत काल चल रहा है। इस अमृत काल में एक सबसे पहले तो हमारे इस जीवन काल में एक अभूतपूर्व एक विषय आया, जो भगवान राघवेंद्र सरकार एक झोपड़ी से निकल करके भव्य और दिव्य मंदिर में गए, बिल्कुल, जो 500 साल से प्रतीक्षारत था। तो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण और मेरे जीवन के लिए यह यादगार पल। और दूसरा, 144 साल बाद महाकुंभ का यह पर्व हमारे सनातन धर्म के लिए, हम सब के लिए वास्तव में एक माला में पिरोने का काम किया है। हम जब महाकुंभ में हम वहां गए, तो वास्तव में जो एक आस्था का सैलाब था रजनीश जी, तो आस्था का सैलाब देखने के लिए मिला। न वहां कोई ऊंचा था, न कोई छोटा था, न कोई बड़ा था। हमने तो ऐसे अनुभव वालों को देखा कि कोई 108 साल के हमारे दादा और दादी जी वहां स्नान करने गए थे, एक रस्सी में खींच के ले जा रहे थे, और ये आस्था की डुबकी थी। लोगों को भूख और प्यास जरूर एहसास होता था, पर किसी से कहने नहीं गए कि मुझे भूख लगी है, कि मुझे प्यास लगी है, क्योंकि वहां की जो व्यवस्थाएं थी देखिए, और उस व्यवस्था में लोगों का एक ही केंद्र था, इस महाकुंभ में के महापर्व पर स्नान करना। हम तो धन्य मानते हैं सरकार को, और सरकार के मुखिया को, चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहें, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी को कहें, वहां की जो व्यवस्थाएं थी वास्तव में, चाहे पुलिस कर्मी भाई हमारे रहे हों 24 घंटे सेवा देने वाले, चाहे हमारे सफाई कर्मी हों, जैसे हमारे मोदी जी ने जब राम मंदिर बन के तैयार हुआ, जैसे हमारा वाराणसी में हमारा काशी कॉरिडोर बन के तैयार हुआ, तो हमारे सफाई कर्मियों को और जो वहाँ पे कारीगर लगे थे उन्हें जो है सम्मान देने का काम किया। वास्तव में ये हमारे जो आस्था का केंद्र था। इस महाकुंभ में जब लोग वहां पहुंचते थे, तो हर समस्या को अपने घर में रख करके पूरा देश, लगभग 66 करोड़ के लगभग, माने आधी देश की आबादी जो है उस आस्था के केंद्र में डुबकी अपना लगाई। तो हमारे लिए तो बहुत ही सौभाग्य का विषय रहा और बहुत ही सुखद अनुभव रहा हमारे लिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वहाँ पे एक छोटे से जगह में ज़्यादा लोग आने से थोड़ा व्यवस्था को आपने चुस्त दुरुस्त कर किया है, उस पे क्या कहेंगे? रजनीश भाई, वो वास्तव में आपने जो वीडियो देखा ना, जी, तो मुझे तो पहले पता ही नहीं चला कि ये किसने वीडियो बनाया। हम और हमारे घर के परिवार के सभी सदस्य, और जिनको मैं ले जाना चाह रहा था, लगभग 40 की संख्या मेरे घर से गई थी। जी। और हमारे घर से बुजुर्ग भी गए थे, बाबूजी भी लगभग 80 साल पहुंचने वाले हैं, मेरी माँ जी, और जो मुझसे रिलेटेड थे सभी ने, चूंकि भरोसा था कि हम चल रहे हैं योगी जी के क्षेत्र में और मोदी जी की हुई व्यवस्थाओं को उस सराबोर में होने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो अव्यवस्था की तो कोई नाम ही नहीं थी। लोगों ने लगाया डुबकी। जब हम लोग वहां से वापस हो रहे थे, तो बाबूजी लोग गाड़ी पर बैठे, बाबूजी गाड़ी पर बैठे और उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ है, लोग कैसे कैसे एक साल के बच्चे को लेकर के पार कर रहे हैं, कैसे माने वृद्ध को पार कर रहे हैं, बड़ी ट्रैफिक माने लगी हुई। तो ऐसा है कि आप भी एक ऐसे दल के कार्यकर्ता हो, जो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, और
भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता जो है हर जगह सेवा के लिए तत्पर रहता है। आप उतरो गाड़ी से और अपने परिवार के साथ जाओ, जो उस काबिल हैं तो जाके लोगों की मदद करो और उनके गंतव्य स्थान की ओर पहुंचाने का प्रयास करो। तो हम लोग लगभग 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक अनवरत मैं और मेरा पूरा परिवार ट्रैफिक जहाँ पे थी उस ट्रैफिक को खुलवाने का काम किया। और वास्तव में वहाँ पुलिस वालों ने भी कंधे पर हाथ रख के जब हम लोग उनसे विदा लेने लगे तो उन्होंने काफी सराहना और प्रशंसा की। मैं तो जब वापस यहाँ आया तो तीसरे दिन किसी ने मेरे वीडियो को मेरे उस पर डाला व्हाट्सएप पे और उन्होंने मेरा आभार व्यक्त किया। तब मुझे पता चला कि मैं इतने बड़े भीड़ में था, लाखों की भीड़ में कोई मेरा वीडियो बना गया। तो मैं धन्य हूँ उस व्यक्ति को जिन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा और लोग काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं। हमने तो देखा अभी आज ही आपके भी माध्यम से दिखाया कि लगभग 3.5 लाख से ऊपर लोग उसको व्यूज़ भी देख चुके हैं जो मैं डाला उनके पाने के बाद। धन्यवाद रजनीश जी। इसी तरह की तमाम खबरें पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।